ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 5 रंग में भंग। आपको जैसे पता है कि प्रताप सिंह और शक्त सिंह दोनों भाई थे और बचपन में दोनों का लालन पालन, खेल कूद, शिक्षा दीक्षा एक ही साथ हुई थी। जैसे प्रायः बच्चों में एक दूसरे से खेल कूद में दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, वैसे ही प्रताप और शक्ति दोनों में हो गया था। धीरे धीरे इस दुश्मनी के भाव ने दोनों भाइयों के ऊपर विशेष रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था और आगे चलकर इसी भाव के कारण दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। अहेरिया उत्सव के दिन अनेक राजपूत वीरों ने घने जंगलों में घुसकर बहुत सारे वराहों का शिकार करके अहेरिया उत्सव मनाया। देवी के समान अनेक वराहों की बलि दी और महोत्सव से उस साल का फल भी अच्छा लगने लगा। सब लोगों की आशाएं महाराणा प्रताप सिंह से लगी थीं, परंतु इस महोत्सव के समय ऐसी दुर्घटना हुई जिससे सभी के दिल कांप उठे। चित्तौड़ और प्रताप सिंह के शत्रुओं को यह घटना एक प्रकार से सहायता पहुंचाने वाली थी। कुछ हद तक यह भी कहा जा सकता है कि वह घटना मेवाड़ के इतिहास को ही पलटने वाली हुई। अहेरिया उत्सव के दिन जिस समय सारे वीर चारों ओर वराहों के शिकार करने में लगे हुए थे, सभी लोग जान लगाकर वराहों के शिकार से अपने वीरता में श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय यह घटना हुई। उसी समय दोनों वीर भाइयों प्रताप सिंह और शक्त सिंह में पिछली दुश्मनी का भाव जाग गया। दोनों के बीच में भयानक विवाद होने लगा, क्योंकि सभी के दिलों में शिकार करने की लौ लगी हुई थी। सभी में अपनी अपनी वीरता दिखाने और यश प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही थी। किसी को किसी का होश ही नहीं बचा था। छोटे बड़े का कुछ भेदभाव नहीं बचा था। प्रताप और शक्त दोनों भाई एक साथ जैसे ही शिकार के लिए चले, वैसे ही उन दोनों को पास ही एक जंगली वराह दिखाई दिया। वे दोनों भाई वराह की ओर लपके। बेचारा वराह भी अपने प्राणों के मुंह से कठिन जंजाल से बचकर भागने लगा, पर वह भागकर कहां जाता। दो महापराक्रमी वीरों के बीच से वराह का बचकर जाना असंभव था। दोनों भाइयों ने एक साथ ही एक समय में ठीक एक ही स्थान पर दो तीर वराह की ओर छोड़े। एक तीर वराह के मस्तक को पार कर गया। उसी तीर की वेदना को जंगली वराह संभाल नहीं सका और धरती पर लेट गया। इसी लक्ष्य को भेदने पर दोनों भाइयों में खूब बहस होने लगी। दोनों आपस में इसी बात पर झगड़ने लगे कि मेरे तीर से वराह मारा गया। अंत में यह बहस बहुत बढ़ गई। उस समय प्रताप अपने घोड़े को गोले में घुमा रहे थे। उनके हाथ में शानदार बर्छा चमक रहा था। दोनों भाइयों के दिलों की दबी हुई दुश्मनी की आग भभक उठी और दोनों एक दूसरे को ललकार कर द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे को ललकार कर कहने लगे, पीछे मत हटना, अभी हम फैसला करेंगे कि किसके तीर से वराह मारा गया है। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। दोनों भाइयों का आपस में यह झगड़ा देखकर सारे वीर चकित और स्तंभित हो गए और चुपचाप दोनों भाइयों की ओर देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया कि कौन दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म करे, कौन दोनों भाइयों के अशांत महासागर के समान दिलों को शांत करे। अब मेवाड़ का सर्वनाश दिखने लगा था। सारे वीरों के दिल कांपने लगे और सभी अपने अपने इष्ट देवों से इस झगड़े को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु प्रताप और शक्त अपने अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। वे अपने विचारों पर पर्वत के समान डटे हुए थे। वे अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे। परंतु जब सारे वीर मंत्रमुग्ध चुपचाप खड़े हुए थे, जब प्रताप सिंह और शक्त सिंह भी भले बुरे का विचार ना करके एक दूसरे की जान लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी प्रताप और शक्त की रक्षा के लिए इस भयानक युद्ध को खत्म करने के लिए राजकुल पुरोहित वीर मंडली में से एक आगे आए। उसका कोमल दिल सहन नहीं कर सका कि उसके होते हुए मेवाड़ का सर्वनाश हो जाए। वह दोनों भाइयों के बीच में खड़े होकर कहने लगे, हे महाराणा जी, हे राजकुमार, शांत हो जाएं। इस बेकार के झगड़े में कुछ नहीं रखा है। परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दोनों मस्त हाथी के समान एक दूसरे पर बर्छा चलाने लगे।
इस भयानक दृश्य को देखकर कुल पुरोहित ब्राह्मण ने फिर ऊंची आवाज में महाराणा प्रताप सिंह को संबोधित करके कहा, दुहाई महाराणा जी, दुहाई, थोड़ी देर रुकिए, मेरी थोड़ी सी विनती तो सुनिए। परंतु महाराणा ने उसकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब कुल पुरोहित ने देखा कि उसकी प्रार्थना का कुछ भी असर नहीं हुआ, तब उसने शक्ति सिंह को संबोधित करके कहा, हे राजकुमार, जरा रुक जाइए। तुम्हारे समान वीर पुरुषों को आपस में इस तरह से लड़ना शोभा नहीं देता है। बड़े भाई से लड़ना क्या बुद्धिमानी है? परंतु उसकी सुनता कौन? दोनों एक दूसरे पर बर्छे चलाने में लगे थे। जब कुल पुरोहित ने देखा कि उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब उसने दूसरा उपाय सोचा। वह दोनों भाइयों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और पागल के समान बादल की गर्जना की तरह ऊंची आवाज से कहने लगा, तुम दोनों भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, परंतु मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय देवगण, दोनों भाइयों की रक्षा करना, राजकुल को सकुशल रखना, वापा रावल की राजगद्दी का गौरव बनाए रखना, सिसोदिया वंश के राज मुकुट की मान मर्यादा रखना। इनके जीवित रहने से ही मेवाड़ की रक्षा होगी। मुगलों के हाथों से चित्तौड़ का उद्धार होगा। दुश्मनी की आग तुम अब बुझे बिना नहीं रहोगी। तुम खून की प्यासी हो तो मेवाड़ के राजकुमारों का खून ना चूसकर इस ब्राह्मण का खून पियो। ये कहकर ब्राह्मण ने अपने पेट में कटार घुसेड़ ली। खून का फव्वारा छूटने लगा। खून की धारा ने द्वंद्व युद्ध करने वाले दोनों भाइयों को होली के लाल रंग के समान रंग दिया। अरे यह क्या? कुल पुरोहित ने हमारे लिए अपनी जान को खत्म कर दिया। अब दोनों भाई अपने बर्छे थामकर पश्चाताप करने लगे। दोनों को अपनी गलती पता चल गई। दोनों के दिलों में अशांत महासागर के समान जो क्रोध उठ रहा था, वह शांत हो गया। दोनों को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा, परंतु जो हो चुका था उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं था। प्रताप सिंह ने कुल पुरोहित का अंतिम संस्कार कराया और उनके वंश में लोगों को जरूरी भूमि दे दी। इसके बाद प्रताप सिंह ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। शक्ति सिंह ने अपने बड़े भाई की आज्ञा को मानकर तुरंत अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चल तो दिया, परंतु उनके दिल का क्रोध शांत नहीं हुआ था और उसको अपने बड़े भाई से इस अपमान का बदला लेने की धुन सवार हो गई। बदला लेने के इरादे से उसने मेवाड़ के हमेशा के दुश्मन मुगल सम्राट अकबर की शरण ले ली। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।